चलिए आज के क्लास में हम प्रॉफिट और लॉस के पहला पार्ट तो हो गया था, दूसरा पार्ट देखेंगे। पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, प्रॉफिट लॉस इन सब के बारे में चर्चा किए हुए थे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियो लगातार इस पर आते रहता है तो आप देखते रहेंगे। चलिए इसके पहले हमने क्या देखा था, प्रॉफिट देखा था, जो एसपी, यहाँ एसपी का अर्थ सेलिंग प्राइस होता है और सीपी का अर्थ कॉस्ट प्राइस, यह विक्रय मूल्य क्रय मूल्य, यह पिछली क्लास में बता चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस तरह से हमने प्रॉफिट निकालना, लॉस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट निकालना सीखे हुए थे। हानि परसेंट दिया हुआ है तो उसमें हम विक्रय मूल्य क्रय मूल्य निकालना सीखे हुए थे। लाभ प्रतिशत दिया हुआ है तो भी हम विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य निकालना सीखे हुए थे। उसके अलावा मान लीजिए कि हम कोई सामान बेचने जाते हैं, पहली बार हानि हो जाता है और दूसरी बार हमें इतना प्रतिशत लाभ लेकर के बेचना है तो कैसे बनाएंगे उसका भी, उसे भी बता दिए थे। एक और टाइप के बताए हुए थे, जैसे कि मान लीजिए हम कोई सामान खरीदते हैं, उस पर कुछ फ़ायदा लेकर के, कुछ प्रतिशत फ़ायदा लेकर के दूसरे को बेच देते हैं, वह उस पर कुछ फ़ायदा लेकर के तीसरे को बेच देता है, तीसरे ने भी फ़ायदा लेकर के चौथे को बेच दिए, तो डायरेक्ट हम कैसे निकालेंगे, ऐसा भी क्वेश्चन बता चुके थे। अब देखेंगे इसके आगे हम क्या पढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन का टाइप लिख दिया गया है। इसमें क्या लिखा गया है, किसी वस्तु को हम मान लीजिए समान मूल्य पर, दो वस्तुएं हम समान मूल्य पर खरीदते हैं, माने उसका क्रय मूल्य समान है और उसको बेचने में हमें एक वस्तु में X% का लाभ होता है और दूसरे में X% का हानि हो जाता है, माने समान परसेंट लाभ होता है, समान परसेंट हानि होता है। तो क्या होगा ऐसे क्वेश्चन में, देखिए क्या होता है, मान लीजिए क्रय मूल्य समान है अर्थात सीपी समान है और विक्रय मूल्य पर X% का लाभ हो रहा है और X% का हानि हो रहा है। तो क्रय मूल्य अगर समान है तो क्या होगा, दोनों कट करके जीरो हो जाएंगे। इसलिए इस पर ऐसे क्वेश्चन में न तो हानि होता है और न ही लाभ होता है। देखते हैं एक उदाहरण में, तो उदाहरण द्वारा समझते हैं कि अगर 100 रुपये में एक सामान खरीदे, इसका दो सामान खरीदे और एक पर हम 20% का लाभ ले रहे हैं, तो लाभ लेंगे तो क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, SP। लाभ की स्थिति में 20% का लाभ ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, CP कितना है 100 गुने और SP 100 प्लस लाभ है 100 प्लस 20 अपॉन 100, तो यहाँ क्या आ गया, बराबर 120 रुपया। इसका विक्रय मूल्य 120 रुपया हुआ अर्थात लाभ कितना आया, 20 रुपया है। अब देखते हैं हानि अगर होता है तो, यहाँ लाभ कितना था, 20% था, अब हानि भी 20% है तो क्या होगा, दूसरा सामान बेचने गए, हानि 20% हो गया तो क्या होगा, यहाँ भी SP होगा, SP बराबर क्या होगा 100, और बताए थे कि अगर हानि है तो माइनस में हो जाएगा, तो 100 माइनस 20 अपॉन 100 बराबर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यहाँ से 100 कैंसिल हो जाएगा, 100 में से 20 गया तो 80। यहाँ आप क्या देखें, एक पर तो 20 रुपया कमा रहा है लेकिन दूसरे में 20 रुपया हानि हो जा रहा है। तो इस तरह हम देखें तो टोटली में क्या हुआ, टोटली में अगर दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ 20 रुपया लाभ हुआ और 20 रुपया हानि, तो दोनों मिला करके न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसलिए ये ऐसे क्वेश्चनों में न तो लाभ होता है और न हानि होता है। अब देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन। देखिए अब अगला माने टाइप का क्वेश्चन है, जैसे कि मान लीजिए इसके पहले वाले में क्या था, क्रय मूल्य समान था, अब क्या है, विक्रय मूल्य समान दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या करें, इसमें भी हमें X% का लाभ और X% का हानि हो रहा है, लेकिन बेचने में हो रहा है। उसके पहले खरीदे थे तो तब बेचे हुए थे, तब X% का लाभ लेकर के बेचे हुए थे और हानि। अब इसमें बेचने के बाद हम देख रहे हैं कि X% का लाभ हो रहा है और X% का हानि, तो कैसे होगा यही देखते हैं। तो इसमें तो हमेशा हानि होता है, लेकिन आप समझिएगा कि कैसे, इसमें भी तो न्यूट्रल होना चाहिए। तो आपको हम एक उदाहरण द्वारा बता दे रहे हैं। मान लीजिए 100 रुपये का सामान है, इसको हमने 100 रुपया, दो सामान खरीदे हुए हैं और इसको 100 रुपया में, एक दोनों को 100 रुपया में बेच रहे हैं, लेकिन बेचने में हमें क्या पता चल रहा है कि पहले में क्या हुआ है, 20% का लाभ हुआ है, 20% का लाभ हुआ है। तो यहाँ CP बराबर क्या हो जाएगा, CP बराबर SP अर्थात 100 गुने 100 अपॉन, अगर देखिए लाभ हुआ है तो क्या लिखेंगे, परसेंट में लिखेंगे, लाभ हुआ है तो प्लस में देंगे, तो 100 प्लस x कितना है, 20 है, 20% का लाभ होगा। तो इस तरह से हम क्या लिखेंगे, 100 गुने 100 अपॉन 120,
यहाँ से 0 से 0 गए। और इस तरह से देखेंगे यहाँ 5 और यहाँ 6, यहाँ 3 और यहाँ 50। अर्थात यहाँ 250/3 आ गया। क्या? क्रय मूल्य। माने जब हमें 20% का लाभ हुआ था तब 250/3 इसमें क्रय मूल्य। अब देखें तो इसमें प्रॉफिट कितना हुआ है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना था? 100 माइनस 250/3। यह भाग देंगे तो लगभग 8 तिरका 24, 80 से 85 के बीच में जाएगा। हाँ, और 83 रुपया कुछ होगा। यहाँ क्या हो गया? बराबर दीजिएगा तो 83.33 होगा। तो यहाँ 83 रुपया। अब दूसरे नंबर में देखते हैं, जब हमें हानि हुआ था 20% का या तो लाभ हुआ था तब हमने कितना में खरीदा हुआ था? तो हमें 83 रुपया में जो सामान खरीदे थे तो 100 रुपया में बेचे थे, तो 20% का लाभ हुआ था। अब हानि हुआ है तो उसमें क्या होगा? देखिए, हानि की स्थिति में क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? हानि की स्थिति में क्रय मूल्य CP बराबर SP अर्थात 100 गुने 100/, यहाँ 100 माइनस और X%। तो कितना परसेंट का हानि हो रहा है? तो 20% का हानि हो रहा है। बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए, तो यहाँ क्या होगा? तो 100 गुने 100 अपॉन 80 हो जाएगा। यहाँ से 0 से 0 गया, 4, यहाँ 5, यहाँ 25। तो यहाँ क्या हुआ? 125 हो गया। 125। तो यहाँ क्या? हम 125 रुपये में खरीदे हुए थे और कितने में बेचे हुए हैं? 100 रुपये में। तो हमें 25 रुपये का घाटा हो रहा है, 25 रुपये का, और यहाँ 17 रुपये का हो रहा है। तो इस तरह से देखें तो हमें 3 रुपये ज़्यादा ही घाटा में पड़ गया। तो हमें यह कैसे निकालेंगे ऐसे प्रश्नों में? तो हमने पहले ही क्या बताया हुआ था, टोटल में देखें तो हमें कितना परसेंट हानि हुआ है या कितना परसेंट लाभ। तो अगर देखिए विक्रय मूल्य समान हो और जब किसी वस्तु को हम समान दाम पर बेच देते हैं, उसमें X% लाभ हुआ है और X% एक वस्तु पर हानि हुआ है, तो हमेशा हानि ही होता है। तो हानि कैसे निकालेंगे? यही देखते हैं, हानि का माने कुल पर कितना प्रभाव रहता है। देखिए, हमने इसके पहले में क्या देखा था कि क्रय मूल्य समान था तो विक्रय मूल्य, और अब देख रहे हैं क्या कि जब विक्रय मूल्य समान है और X% का लाभ हो रहा है और X% का हानि हो रहा है, तो हमें टोटली क्या हो रहा है? एक पिछले उदाहरण द्वारा हमने क्या देखा था कि हानि हो रहा है। तो देखिए, जब दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेच दिया जाता है और उसमें एक वस्तु पर हमें X% का लाभ होता है और दूसरे में X% का हानि होता है, तो हमें हमेशा हानि ही प्राप्त होता है। अर्थात टोटली हमें क्या होता है? टोटली हानि होता है। टोटल क्या? हानि की तरफ इशारा करेगा, हानि की तरफ। हानि क्या होता है? हानि प्रतिशत बराबर होता है, हानि प्रतिशत बराबर होता है X का X%, X का X%। X का X% क्या होगा? X गुने X/100 अर्थात X/10 का होल स्क्वायर। इस तरह से हम बना सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें जो विक्रय मूल्य दिया होगा, जैसे कि हमने 10,000 पर बेचा, 20,000 पर बेचा, वह सब अस्तित्व विहीन होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है, वह आंसर में आएगा ही नहीं। जैसे कि एक उदाहरण द्वारा हम आपको दिखाते हैं। देखिए, एक उदाहरण द्वारा हम आपको दिखाते हैं। देखिए, हम एक उदाहरण क्या लिखे हुए हैं? राम 2 गायों को 20,000 में बेचता है। माने दो गायों को, प्रत्येक गाय को मैंने 20,000 में बेच देता है, और एक पर उसे 20% का लाभ होता है तथा दूसरे पर 20% की हानि होती है। तो हम देखेंगे क्या होगा। तो टोटली हम जानते हैं कि लाभ होगा कि हानि, तो टोटली तो हानि होगा, लेकिन हम देखते हैं कि आगे क्या होगा। तो हानि प्रतिशत क्या होगा? टोटल पर हानि का प्रभाव क्या होगा? तो टोटल पर हानि का प्रभाव क्या होगा? हानि बराबर क्या था? हानि बराबर X का X%, X/100। अब यहाँ X क्या दिया हुआ है? 20% दिया हुआ है, अर्थात X बराबर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 20। तो अब यहाँ हम डायरेक्ट निकाल लेंगे 20 का 20%, तो 20/100।
तो यहाँ देखिए 20 × 100 या 5 × 20 तो 4 आ जाएगा, अर्थात पूरा टोटल लागत पर उसे 4% की हानि हो रही है। तो इस तरह से हम डायरेक्ट निकाल लिया। अगर यही फॉर्मूला अगर हम प्रूव करते हैं x का x%, तो यह बहुत बड़ा होता है, लगभग मैंने 20 से 25-30 मिनट लग जाएगा इसे इम्प्रूव करने के लिए। तो एग्जाम में तो डायरेक्ट हमें प्रूव करने के लिए पूछेगा नहीं, तो इसलिए क्वेश्चन बनाने के लिए तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही बना लेंगे। यहाँ उदाहरण द्वारा समझ लिए। जब देखिए यहाँ जब समान दाम में बेचा जा रहा था, जब समान दाम में बेचा जा रहा था और लाभ और हानि क्या समान थी, मान लीजिए 20% लाभ था तो 20% हानि था। अगले टाइप में देखेंगे असमान माने परसेंट पर लाभ या हानि हो, जैसे 20% का लाभ हो गया 30% का हानि हो गया, तो उसमें देखेंगे कि क्या हमें कि हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है। इन सभी की चर्चा हम अगले टाइप में करते हैं। देखिए इसके पहले हमने क्या देखा हुआ था, जब समान लाभ और समान हानि हो रहा था, मैंने समान प्रतिशत लाभ और समान प्रतिशत हानि हो रहा था जब हम समान दाम में बेच रहे थे। अब उसका टाइप बी देखेंगे, मैंने वह यह दोनों एक ही तरफ हैं। जब समान दाम में बेचा जाए, मैंने जब विक्रय मूल्य समान हो तो दो स्थितियाँ आती हैं। एक था कि जब समान विक्रय मूल्य समान हो, तो एक में था कि माने x% लाभ और x% हानि। अब देखेंगे कि x% लाभ हो रहा है और y% हानि, तो क्या देखेंगे उसमें हमें हानि हो रही है कि लाभ। उसमें हानि और लाभ दोनों होता है। जैसे कि मान लीजिए यह टाइप लिख दिया हुआ है कि अगर दो वस्तुओं को समान दाम में बेचा जाता है, तो एक पर हमें x% लाभ और दूसरे पर y% की हानि होती है, तो टोटली हमें क्या होता है लाभ या हानि। तो हम इसके बारे में देखेंगे। तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता है इसमें, ऐसे क्वेश्चनों में लाभ या हानि प्रतिशत, अगर मान लीजिए हानि होगा तो हानि प्रतिशत होगा और लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत होगा। तो लाभ या हानि हो रहा है यह तो हम बाद में देखेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे तो अब खुद ही खूब मालूम चल जाएगा। तो लाभ या हानि प्रतिशत टोटल पर कितना होगा, तो यह होता है 100 × x - y - 2xy अपॉन एक में हो जाएगा 100 + x, माने x में क्या हो रहा है x% लाभ में हो रहा है, तो यहाँ प्लस दिए हुए हैं, अब प्लस 100 माइनस y, तो क्या है यहाँ y हानि का प्रतिशत है तो इसलिए माइनस में लिखे हुए। देखिए ऐसी स्थिति में हमें लाभ और हानि दोनों होते हैं, तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि लाभ हो रहे हैं कि हानि। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर रिजल्ट हमें प्लस में आएगा तो यह किसके तरफ इंडिकेट करेगा, यह लाभ की तरफ इंडिकेट करेगा। तो अर्थात हम बोल देंगे कि लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत कुल पर लाभ है इतना, लाभ प्रतिशत इतना हुआ है। अगर माइनस में आया तो क्या होगा, यह हानि की तरफ इशारा करेगा। हम पहले ही बताए हैं प्लस में होगा तो लाभ और हानि में होगा तो माइनस, यही होगा। अगर प्लस की तरफ इंडिकेट करेगा तो प्लस होगा तो समझ जाइएगा कि लाभ हो रहा है, और माइनस में आया आंसर तो समझ जाइएगा कि हानि हो रहा है। अब एक उदाहरण द्वारा हम इसे देख करके स्पष्ट कर ले रहे हैं कि क्या होता है। जैसे फार्मूला यहीं पे रहने दे रहे हैं और उदाहरण हम देख ले रहे हैं, एक उदाहरण देख रहे हैं। देखिए आज उदाहरण में देखते हैं, आजकल बकरीद का दिन है तो बकरा खरीदा जा रहा है, इसी पर हम देख ले रहे हैं। तो देखिए मान लीजिए जो खरीदता है उसने क्या किया, खरीदा जितना में खरीदा और उसने बेचा जब दूसरे किसी को तो 10,000 में बेच दिया, प्रत्येक दोनों को 10-10 हज़ार में बेच दिया। तो उसे एक पर 25% का लाभ हो रहा है और दूसरे पर 25% का हानि हो रहा है। तो बताइए कि, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बताइए कि लाभ ये हो रहा है टोटली उसे या हानि हो रहा है। अगर लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत बताइए, हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत बताइए। अब देखते हैं यहाँ क्या होगा। यहाँ तो हम फार्मूला पहले से ही जानते हैं जो लिख दिए हैं। अब देखिए x का मान कितना दे रहा है, लाभ वाला कितना दिया है 25%, x का मान 25%, और वहीं y का मान कितना दिया हुआ है 20%। तो हम देखते हैं टोटली इसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कि हानि। अब जो देख लेंगे यहाँ लाभ या हानि बराबर, लाभ या हानि यहाँ लिख देंगे, लाभ या हानि बराबर। देखिए 100 यहाँ लिख देंगे इंटू 25 माइनस 20 इंटू -2 गुने 20 गुने 25, यहाँ x y सब लिख दिए। अब यहाँ देखिए 100 प्लस x प्लस 100, और देखिए y क्या था, y अर्थात हानि वाला है तो यहाँ माइनस
20। अब सॉल्व कर, यहाँ 25 में से 20 जाएगा तो 5, 5 में 100 से गुना करेंगे तो 500, माइनस का चिन्ह है तो माइनस। अब देखिए 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 में एक और जीरो लगा देंगे तो 1000। अब यहाँ देखिए 100 व 100 200, और यहाँ x की जगह पर कितना है 25 है, तो 100 और 100 200 और 25, 225, 225 में से 20 जाएगा तो 205 बराबर। अगर यहाँ देखते हैं हम तो क्या होगा, यहाँ -500 हो जाएगा, 1000 में से 500 जाएगा और यह बड़ा है तो इसका चिन्ह लग जाएगा तो 500 हो जाएगा अपॉन 250। अब यह 5 से 205 है तो सॉरी 205 है। अब देखिए यहाँ 5 से यह कट जाएगा तो -100 अपन नीचे वाले में 5 चौका 20, 5 चौका 20 और एक मर्द में यह कट जाएगा तो 41। इस तरह से हमें क्या प्राप्त हुआ कि हानि प्रतिशत पूरा किया टोटली कितना हो रहा है, -100/41% इसको हानि हो रहा है। अब इसी तरह से देखते हैं, अगर इसको मान लीजिए 25% लाभ हुआ, अगर मान लीजिए इसको 60% लाभ कर देते तो यही ज़्यादा हो जाता है, यह मान ज़्यादा हो जाता, वह मान कम हो जाता। तो इसी तरह से हम बना लेंगे और देख लेंगे कि देखिए यहाँ माइनस में आया हुआ है तो क्या है, अर्थात हानि है। अब लाभ में इटका देंगे तो लास्ट में लिख देंगे कि यहाँ हानि हो रहा है और टोटली हानि कुल पर इतना, इसका हानि 100/41%। जब हानि लिख देंगे तो माइनस नहीं लिखेंगे, 100/41% हो रहा है, माने कुल खर्चा पर इसका उतना हानि हो रहा है। तो इस तरह से हमने यह भी टाइप देख लिया। अब इसके अगले टाइप देखते हैं, अगला टाइप क्या होता है। इसका टाइप लिख दिया है, देखिए इसमें क्या है, x रुपया में कोई व्यक्ति x रुपया में y वस्तुओं के भाव से कुछ वस्तुएं खरीदता है और y रुपया में x के भाव से बेच देता है, तो उसे हानि होगा या लाभ। देखिए इसमें दो केस आएगा। पहला नंबर केस क्या आएगा, x > y, अर्थात जब ज़्यादा लगाया और कम पाया, और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा x < y, अर्थात क्या, कम लगाया ज़्यादा पाया। तो देखिए पहले में अगर कोई आदमी ज़्यादा रुपया में और y के भाव से y वस्तुओं को, y के भाव से कुछ वस्तुओं को खरीद ले रहा है और y रुपया में क्या कर रहा है, बेच दे रहा है x के भाव से, तो उसे क्या होगा, हानि होगा। अर्थात ज़्यादा लगाया कम पाया तो यह क्या होगा, हानि होगा। अब हानि उसे कितना होगा यह देखेंगे, हानि कितना होगा, हानि परसेंट में यह आएगा तो हानि परसेंट क्या होगा, तो x² माइनस y² अपॉन x², अर्थात जितना लगाया था गुने इतना होगा। और दूसरे में क्या है, कम, देखिए यहाँ क्या है, x < y, माने y से x छोट है तो छोटा है, तो अर्थात क्या, कम लगाया ज़्यादा पाया, तो इसमें क्या होगा, लाभ होगा। तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा, इसको डायरेक्ट पलट देंगे, नहीं तो इस तरह करेंगे तो माइनस में आएगा, तो y² माइनस x² अपॉन x² और गुने 100। इस तरह से हो गया। देखिए यहाँ हानि परसेंट होगा, तो इस तरह से आया। इसका भी दो टाइप है, इसके पहले वाले देखे थे उसका भी दो टाइप था, वो दो टाइप क्लियर हो गया था। अब यह दो टाइप बचा हुआ है, तो इन दो टाइप को भी देख ले रहे हैं, एक उदाहरण के साथ हम देख ले रहे हैं। देखिए क्वेश्चन लिख दिया गया, आजकल अमरूद के दिन है तो अमरूद पर ही समझ ले रहे हैं। 1 रुपया 1.5 रुपये में अमरूद मिल जाता है, तो इसीलिए उसी पर समझ लेते हैं। राम क्या है, राम है एक लड़का है जो गया है बाजार में, उसने क्या किया, 11 रुपया में 10 के भाव से कुछ अमरूद खरीद लिया और 10 रुपये में उसे बेच दिया 11 के भाव से, तो उसे क्या होगा, घाटा होगा या नाफा, हम देखते हैं। हम क्या जानते हैं, पहले XY का मान लिखेंगे, तो x माने अर्थात पहले में जितना रुपया में उसने पहली बार खरीदा, तो x कितना है, 11 रुपया में उसने खरीदा था, और क्या किया था, y के भाव से खरीद, माने y माने 10 के भाव से वो खरीद लिया था, 10 के भाव से कुछ वस्तु को खरीद लिया था, और क्या किया, लास्ट में 10 रुपया में उसने बेच दिया, अर्थात तो y बराबर 10 रुपया में उसने लास्ट में बेच दिया 11 के भाव से, तो उसे लाभ होगा या हानि, हम देखते हैं। देखिए यहाँ क्या है कि x > y, तो हम क्या जानते हैं, x > y है तो यह डायरेक्ट डिनोटली किसे करेगा, हानि को करेगा। हम यह
जैसे टाइप में देख चुके थे, यहाँ अब पूर्णतः हानि ही होगी। अब हानि क्या होगी, हानि प्रतिशत निकालेंगे, हानि प्रतिशत। अब हानि प्रतिशत का सूत्र क्या था, हानि प्रतिशत का क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, मैंने पहली बार जितना लगाया था गुने 100। अब देखिए यहाँ x और y का मान पुट करेंगे, x का मान कितना है 11, 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर गुने 11 का स्क्वायर, x कितना है 11 है तो 11 का स्क्वायर गुने 100 बराबर 121, 11 का स्क्वायर माइनस 100, 10 का स्क्वायर अपॉन 11 का स्क्वायर 121 गुने 100। देखिए 121 में से 100 जाएगा तो 21, आज 100 से गुना होगा तो 2100 अपॉन 121, प्रतिशत उसे क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। अर्थात x का मान ज़्यादा है, उसने ज़्यादा लगाया और कम पाया तो क्या होगा, हानि ही होगा, तो इसलिए हानि हो गया। अब देखते हैं दूसरा उदाहरण, यहाँ पे दूसरा उदाहरण लिख रहे हैं। दूसरा उदाहरण क्या है, श्याम गया उसी बाजार में, उसका दोस्त था, उसे वह गया तो उसने क्या किया, 10 रुपया में 11 के भाव से कुछ अमरूद खरीद लिए और क्या किया, 11 रुपया में बेच दिया उसे 10 के भाव, तो वह कितना पैसा कमाया, तो यहीं देखते हैं। देखिए तो यहाँ x का मान कितना है, अर्थात उसने कितना लगाया, तो पहले 10 लगाया था और कुछ ही खरीदा था, ज़्यादा नहीं खरीदा था, तो 10 रुपया लगाए, 11 से भाव से कुछ खरीद लिया और क्या किया, 11 रुपये में, अर्थात बेचा कितना में, 11 रुपये में उसने बेच दिया 10 के भाव से, तो उसे क्या होगा, यहाँ क्या है, x लेस देन y है, माने x y से छोटा है, तो क्या होगा, यहाँ लाभ होगा। हम देख चुके थे ऊपर, तो यहाँ लाभ होगा। अब देखिए अब इससे लाभ कितना प्रतिशत हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या था, फॉर्मूला लाभ प्रतिशत बराबर क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऊपर वाला में था जब हानि हो रहा था। अगर इस तरह से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ y का मान ज़्यादा है और x का मान छोटा है तो माइनस में आ जाएगा, तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम लिख दे रहे हैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहीं लगाया हुआ था उसमें भी, अब यहाँ 100 गुना में, अर्थात प्रतिशत, इसलिए 100 को गुना किए। अब देखिए y का मान कितना है, y का मान है 11 और x का मान है 10, तो रख देंगे 11 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर अपॉन x क्या है 10 है, तो 10 का स्क्वायर गुने 100 बराबर, देखिए 121 माइनस 10 कितना है, तो 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर अपॉन 100 गुने 100 बराबर, देखिए 100 गायब हो जाएगा, 121 में से भी 100 जाएगा तो 21, अर्थात उसे लाभ कितना हो रहा है, 21% लाभ हो रहा है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, जब एक दूसरे के भाव से खरीदा जाए सामान बिक्री की जाए तो उसमें कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है या कितना प्रतिशत हानि। अब अगला टाइप देखते हैं, अर्थात वह लास्ट टाइप होगा। यह देखिए यह सब बेसिक से बनाते हैं ना तब भी निकल जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा समय लगता है, इसलिए ट्रिकली बता दे रहे हैं। अब देखिए एक और देख रहे हैं अगला टाइप, देखिए ऊपर दिया हुआ है x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के बराबर है, क्या y वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत होता है। मैंने जैसे मान लीजिए 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताइए अगर उसे हम सेल करेंगे तो लाभ होगा या हानि, ऐसे में हम देखेंगे क्वेश्चन। तो देखिए लाभ या हानि क्या होगा, प्रतिशत में होगा, लाभ या हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, x माइनस वाई अपॉन वाई गुने 100, जो आएगा यही हो जाएगा। अब एक उदाहरण द्वारा, अगर प्लस में आए तो क्या होगा, लाभ होगा, माइनस में आ जाएगा तो हानि हो जाएगा। प्लस में आया तो लाभ, अब माइनस में आया तो हानि। तो एक कुछ उदाहरण देखते हैं, 58 वस्तु का क्रय मूल्य 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताइए कि उसे लाभ हो रहा है या हानि।
सब कुछ तो 100 पर ही देखा जाता है, तो इसीलिए प्रतिशत को बताया जाता है। तो देखिए लाभ हो रहा है या हानि, तो देखेंगे पहले x का मान कितना दिया हुआ है, 58 दिया हुआ है, और y का मान 50 दिया हुआ है, y बराबर 50 दिया हुआ है। वस्तु एक 58 वस्तु का क्रय मूल्य 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो x और y का मान दे दिया है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, तो अभी हम यहाँ लाभ या हानि प्रतिशत देखेंगे, लाभ या हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत, प्रतिशत को ऐसे दे रहे हैं चिन्ह में। अब देखिए लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, x माइनस वाई अपन वाई गुने 100 बराबर क्या होगा, x माइनस वाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और y कितना होगा, 50 होगा, और गुने 100 तो कितना आ जाएगा, बराबर 8 गुना 16। यहाँ देखिए 50 गुना 100 तो 8 गुना 16, तो यहाँ 16% उसे क्या हो रहा है, यहाँ पॉजिटिव में आया हुआ है, तो अर्थात लाभ हो रहा है, तो उसे 16% लाभ हो रहा है। अर्थात देखते हैं, मान लीजिए हमने 100 रुपये में क्या किया, 58 सामान खरीद लिया, मैंने 100 रुपये में 58 अमरूद खरीद लिए, और क्या किए 50 अमरूद को ही 100 रुपया में बेच दिया, तो हमारे पास कितना बच गया, 8 बच गया। देखिए 50 को बेचेंगे तो 8 बच जाएगा, तो यहाँ देखिए 50 गुना एगो 2 रुपये बेचे हुए, 8 बचा हुआ है, तो अब कितना बचेगा, तो 16 रुपये कमा लेंगे। तो अर्थात 100 रुपये में 16 रुपये कमा लिए, तो 16% हो गया उसका। अगर वहीं 50 रुपये कमा लेता तो वह हो जाता 50% लाभ, इसी तरह हो जाएगा। अब अगला टाइप देखते हैं इसका। देखिए अगला टाइप क्या है, अगला टाइप है किसी वस्तु को Z रुपया में बेचने पर उसके विक्रय मूल्य का x% लाभ होता है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य क्या होगा, अर्थात CP बराबर वाट। इसके पहले हमने शुरू में क्या दिया हुआ था, तो उसमें बताया हुआ था कि इतना में बेचने पर हमें इतना % लाभ हो रहा है, और इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि डायरेक्ट विक्रय मूल्य का इतना % लाभ हो रहा है, अर्थात Z का इतना % लाभ हो रहा है, तब हमें क्रय मूल्य बताना है। और इसके पहले हमने क्या देखा हुआ था, हमने पहले देखा हुआ था क्या कि इतना में बेचने पर इतना फायदा हो रहा है, इतना % लाभ हो रहा है, तब हमें बताना था क्रय मूल्य। अब यहाँ देखेंगे क्या होगा। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, Z का Z% बेचने में, तो हम पहले क्रय मूल्य निकालेंगे, सीधे सिंपली फार्मूला निकालेंगे, फार्मूला का प्रयोग करेंगे, वहीं जो पहले वाले में देखेंगे उसी से हो जाएगा। यहाँ क्या दे रहा है, फायदा। अब देखिए यहाँ डायरेक्ट दे रहा है कि x का लाभ हो रहा है, तो CP बराबर क्या होगा, CP बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ। देखिए यहाँ से इधर चला जाता है तो क्या हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है, तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ हो जाएगा। तो यहाँ देखिए विक्रय मूल्य क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में दे रहा है कि Z रुपया में बेचने पर, तो यहाँ Z हो जाएगा, यहाँ Z माइनस। अब देखिए लाभ क्या होगा, उसका दे रहा है Z का x% लाभ हो रहा है, तो Z का माने गुना x%, तो x/100। अब देखते हैं यहाँ Z क्या निकाल लेंगे, Z कॉमन निकाल लेंगे, दोनों में है, तो Z हो गया 1 - x/100 बराबर क्या होगा, Z × 100 - x/100। यहाँ 100 को क्या कहते हैं, लॉसा लिख के बना लेंगे, तो इस तरह से हो जाएगा। यही फार्मूला हो जाएगा CP बराबर इस तरह में, जहाँ क्या दिया हुआ है, मैंने विक्रय मूल्य का इतना % लाभ दिया हुआ है। अब एक उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं। देखिए आगे जो भी बनाइएगा ना, सब बेसिक फार्मूला पर ही निकाला जाता है, बस आपको समझ में आना चाहिए। इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि यह सब पढ़ने से पहले अगर आप वीडियो शुरू करते हैं, आपको समझ में नहीं आता है, तो जाकर के प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वह देख लीजिएगा, तो आपको एक्चुअली बहुत मस्त समझ में आएगा, तब आपको मज़ा आएगा बनाने में। अगर नहीं हुआ देखते हैं तो यह नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए देखिए यहाँ CP बराबर क्या हो गया, इतना हो गया, यही फार्मूला होता है। अब एक उदाहरण द्वारा हम देख ले रहे हैं। देखिए अब एग्जाम्पल देख रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है कि कोई
80 रुपया में सामान बेच दे रहा है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या है, किसी वस्तु को 80 रुपया में बेचने पर उसके विक्रय मूल्य का 25% लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ऊपर हमने टाइप बता दिया हुआ था, अब इसे समझा दे रहे हैं, आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए हमने कोई सामान बेचा 80 रुपया में बेच दिया, तो हम 80 रुपया में बेच दिए, अब 80 का 25% क्या होगा, अगर जितना मैंने विक्रय मूल्य का क्वेश्चन में क्या है, विक्रय मूल्य का 25% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो अर्थात 80 का 25% लाभ हो रहा है, 80 गुने 25/100 लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए 80 का 25% क्या हो जाएगा, 80 का अगर 25% देखते हैं तो 1/4, तो यहाँ हो जाएगा 20। अब देखिए जब 20 रुपया में नाफा हो रहा है, अब 80 रुपया में बेचे हैं, तो क्रय मूल्य में कितना होगा, डायरेक्ट कर लेंगे वहाँ से, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। अगर यह इतना अगर इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो वो फॉर्मूले बताए थे, CP बराबर क्या था, SP, अर्थात यहाँ Z था, वहीं SP इंटू 100 माइनस क्या था, X, अर्थात X% अपॉन 100। अब देखिए SP बराबर क्या था, 80 है, 80 रुपया में बेच रहे हैं, और 100 माइनस X, 100 माइनस X के मान कितना है, 25% का लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य के 25% बटे 100। अब हम देखते हैं यहाँ क्या हो गया, 80 गुने 75 अपॉन 100। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 25 तिया 75, 25 चौका 100, अब 4 और यहाँ 20, तो यहाँ भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 20, और 20 तिहाई 60 हो जाएगा, अर्थात क्या आ गया, यहाँ भी क्रय मूल्य 60 आ रहा है, और यहाँ भी जब यह लाभ आया हुआ था तो यहाँ CP बराबर करते तो SP माइनस प्रॉफिट हो जाता, प्रॉफिट तो बराबर क्या होगा, 80 माइनस 20 बराबर क्या होता है 60। दोनों तरह से आप बना सकते हैं, इसके आगे भी बनाइएगा तो इसी तरह। बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक मजबूत नहीं हुआ तब तक आप हायर क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं, तो इसलिए बेसिक क्वेश्चन के लिए आप एक प्रीवियस में वीडियो बना चुके हैं, वहाँ जा करके बार बार बोल रहे हैं, जा करके देख लीजिए। देखिए अगर यह सब अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। इसी तरह कंपटीशन का बैच चलता रहता है। आज हम लाभ और हानि फाइनल कर दिए, अब आगे दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे।